यदि आप भी आरएस और पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि करंट अफेयर आपके बस की बात नहीं है, या आप कंफ्यूज हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितनी पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि खासकर यदि हम आरएस की बात करते हैं तो आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल पर ही करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, चाहे वो प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव हो, मेंस का डिस्क्रिप्टिव हो या इंटरव्यू का वर्बल हो। तीनों तरीके से ही करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। इस वीडियो में हम दो तीन बातों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि करंट अफेयर है क्या, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर हमें कैसे पढ़नी चाहिए, सोर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जीके क्या है। देखो, जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, ये आपने सुना होगा। तो इसके तीन लेवल है, जीए, जीके और जीएस, यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी बात हम किसी और लेक्चर में कर लेंगे। आज हम देखते हैं कि जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, इसमें मुख्यतः दो प्रकार की जीके है। एक तो है प्यारे बच्चों स्टैटिक जीके, जिसको हम स्थिर जीके भी कहते हैं, स्थिर जीके भी कहते हैं। दूसरी है डायनामिक जीके, यानी कि चलायमान या गतिशील, चलायमान या गतिशील जीके है। अभी इसमें अंतर क्या है प्यारे बच्चों? देखो, इसमें वो सब्जेक्ट आती है या वो बातें, वो टॉपिक्स हैं जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं। जैसे हम बात करते हैं हिस्ट्री की, कि सिंधु घाटी सभ्यता, या हम कोई युद्ध की बात करते हैं, किसी राजवंश की बात करते हैं, या पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करते हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। जियोग्राफी में हम वोल्केनो की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, या इकोनॉमी के जो कोर कंसेप्ट है उनकी बात करते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों वो चीज़ें हैं जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें वर्तमान में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो एक तो जीके का वो भाग है जो घटनाएं घट चुकी है, ठीक है, वो होती है स्टैटिक जीके। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें पॉलिटी है, इसमें जियोग्राफी है, इसमें एनवायरमेंट है, इसमें प्यारे बच्चों इकोनॉमी है, इसमें साइंस एंड टेक है। ये सारी चीजें हैं, ये स्टैटिक जीके के पार्ट हैं, ठीक है। अब डायनामिक की बात करते हैं, तो यदि इन्हीं में कोई ना कोई नया अपडेट या अपग्रेड आया है तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डायनामिक जीके। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री में क्या क्या है, जैसे आप पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री या राजस्थान की हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में हम शुरू करते हैं पाषाण काल से, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य काल, महाजनपद काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन का काल, ऐसे करते करते हम मिडाइवल में आते हैं, फिर मॉडर्न में आते हैं। तो यदि हिस्ट्री में जो घटनाएं पहले से घट चुकी हैं उसमें कोई नई डिस्कवरी हुई है, या नई कोई, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इस महापुरुष की 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, समझ रहे हो क्या? हाल ही में अपने बयाना में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे भी प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो इस टाइप की यदि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में, तो हम हिस्ट्री को पूरी तरह से कहते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। तो देखिए इसमें क्या क्या है, जो भी नया अपडेट या अपग्रेड आए वो ही क्या है, हिस्ट्री का डायनामिक यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिटी में क्या क्या है। अब देखो, पॉलिटी में आप सुनते होंगे कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो वो क्या हो गया, डायनामिक है। फिर या कोई नया पदाधिकारी नियुक्त हुआ है, जैसे नए राष्ट्रपति बने हैं, नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, जो डिफरेंट आयोग है उनके नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो सारी की सारी पॉलिटिकल की करंट अफेयर है। कोई नया लॉ बना है तो वो भी क्या है, पॉलिटिकल की करंट अफेयर है या डायनामिक पार्ट है। और साथ के साथ हम आईआर में भी देखते हैं, पॉलिटी एंड आईआर में, कि कोई भी जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई समिट हुआ हो, कोई रैंकिंग आई हो,
कोई इंडेक्स आया हो, कोई इंडेक्स, ठीक है, या कोई पदाधिकारी भी यदि नियुक्त हुआ हो, जैसे आईएमएफ का कोई अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, वर्ल्ड बैंक का हुआ है, या वर्ल्ड की इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो ये सारे के सारे क्या है, पॉलिटी की करंट अफेयर है। अब जियोग्राफी एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अब जियोग्राफी में आप कई बार पढ़ते होंगे कि ये वाला वोल्केनो है, ये इरप्ट हुआ है, या इस जगह पर अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक्स आए हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स आए हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। या एनवायरनमेंट में जैसे अपन देखते हैं कि भाई कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चर्चा में है, कोई स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है वो चर्चा में है, साथ के साथ आप देखते हो कोई नेशनल पार्क है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये चर्चा में है, ठीक है। और साथ के साथ आप कई बार देखते होगे कोई रिवर है वो रिवर चर्चा में है, कोई लेक है वो लेक चर्चा में है, या कोई प्लेस है, कोई प्लेस है वो चर्चा में है। तो सारी की सारी जियोग्राफी और एनवायरनमेंट की डायनामिक पार्ट है, यानी कि जो घटनाएं पहले घट चुकी है उसमें वर्तमान में क्या अपडेट अपग्रेड आ रहा है वो करंट अफेयर है। फिर ऐसी इकोनॉमी में देखो आप, यदि जीडीपी में कोई चेंजमेंट हुआ है, कोई दर घटी है बढ़ी है, बैंकिंग सेक्टर में यदि कोई चेंजमेंट हुआ है तो वो डिफरेंट प्रकार की स्कीम्स वो आ जाएंगी, प्लान्स आ जाएंगे, पॉलिसी आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, इकोनॉमी में, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं। फिर साइंस एंड टेक में अब देखो, साइंस में अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये मूल रूप से सब्जेक्ट है। यदि बायोलॉजी में देखते हैं कोई नई डिजीज आई है, कोई नई डिजीज आई है वो आ गया, उसका कोई नया एंटीडोट बना है, कोई वैक्सीन बनी है वो आ गए, समझ गए क्या। साथ के साथ ये मान के चलिए कि कोई भी फ्लोरा एंड फोना वो है चर्चा में, वो आ गया। अब केमिस्ट्री में भी देखो कोई नया केमिकल बना है, कोई नया इन्वेंशन हुआ है, कोई नई डिस्कवरी हुई है, ऐसा ही फिजिक्स में। लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है बच्चों टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में देखो डिफेंस टेक में कुछ हुआ है, डिफेंस टेक में कुछ हुआ है, स्पेस टेक में कुछ हुआ है, या नैनो टेक में कुछ हुआ है, या बायोटेक में कुछ हुआ है, या फिर इमर्जिंग जो टेक है जैसे एआई में कुछ हुआ है, बिग डेटा में कुछ हुआ है, या फिर आप ऐसे मान के चलिए कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ हुआ है। तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं, सेगमेंट है, वहाँ यदि कुछ भी हुआ है नया हाल फिलहाल के 1 महीने में, 6 महीने में, या फिर 1 साल में, 2 साल में, वो सारी की सारी करंट अफेयर है। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि जीके में जो स्टैटिक पार्ट है वो तो ये ऊपर है, और जो इसका डायनामिक पार्ट है कि जो जो चेंजमेंट हुए हैं हाल फिलहाल में वो करंट अफेयर है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि करंट अफेयर कैसे पढ़े। मुद्दा ये है प्यारे बच्चों कि करंट अफेयर को पढ़े कैसे। तो देखो यहाँ 3 तरीके हैं करंट अफेयर को पढ़ने के। यदि आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को पढ़ लिया, 2 तारीख को पढ़ लिया, 3 को पढ़ लिया, 4 को पढ़ लिया, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो। किससे पढ़े, सोर्स क्या क्या होने चाहिए, ये अभी हम आगे जानेंगे। अभी हम पढ़ने के तरीके देख लेते हैं। तो या तो आप दैनिक आधार पर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप मासिक आधार पर पढ़ रहे हो। आप कहो कि सर मेरे पास डेली टाइम नहीं है, मैं महीने में 2-4 दिन पढ़ लूंगा, ठीक है, तो मासिक आधार हो गया। अब आप कहो कि सर मेरे पास तो महीने में भी टाइम नहीं है, मैं साल में 1 बार पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये वार्षिक आधार हो गया, तो वार्षिक आधार हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें बेस्ट कौन सा है, तो देखिए बेस्ट तो वो है कि आप डेली पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर कोई ऐसी घटना नहीं है। क्योंकि आपको पता है आज के दिन में कोई भी एग्जाम हो रहा है, यदि मैं ये कहूं कि आरएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 150 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, किसके, करंट अफेयर के, ठीक है। और यदि हम टोटल की बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट को भी मिला ले, हम इनडायरेक्ट को भी मिला लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 35 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के। तो आप देखो एक बहुत बड़ा, और सब जितने भी विषय हैं और सभी विषयों से सबसे ज्यादा जो योगदान दे रहा है वो करंट अफेयर दे रहा है।
तो मैं तो ये कहूंगा कि आप डेली पढ़िए। अब डेली कैसे पढ़े, सोर्स क्या होने चाहिए, कितने घंटे पढ़े, ये बात हम थोड़ी सी आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन 3 तरीके हैं करंट अफेयर पढ़ने के, डेली पढ़ रहे हैं, मंथली पढ़ रहे हैं या ईयरली। एक हाफ ईयरली भी आप कह सकते हो, हाफ ईयरली भी पढ़ लेते हैं कि भाई 6 महीने का अर्धवार्षिक हम पढ़ लेते हैं करंट अफेयर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे कि आपको करना क्या है। सोर्स देखो, करंट अफेयर के क्या सोर्स हैं। प्रत्येक घटना कहीं घट रही है कि मोदी जी अमेरिका दौरे पे गए तो आप मोदी जी के साथ तो जाने से रहे, तो सोर्स क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक तो है न्यूज़पेपर्स और एक है मैगजीन्स। अब इस न्यूज़पेपर में चाहे हिंदी वाले देख लीजिए आप और चाहे इंग्लिश वाले, ठीक है। अब देखिए हिंदी में जैसे आपने दैनिक भास्कर पढ़ लिया, ठीक है, दैनिक भास्कर पढ़ लिया, आपने दैनिक जागरण पढ़ लिया, आपने राजस्थान पत्रिका पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, और भी कई हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पर आपको सभी सूचनाएं मिल जाएंगी। अब इंग्लिश में देखिए आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, आपने द हिंदू पढ़ लिया, आपने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए इतने न्यूज़पेपर यदि आप एक दिन में फॉलो करना चाहो तो आपका पूरा दिन न्यूज़पेपर में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है वो हम आगे बात करेंगे। अब मैगजीन्स क्या क्या है, तो देखिए बेटा मैगजीन्स में क्या क्या है। योजना है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। 2 मैगजीन तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। एक जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं तो सूजस है, ठीक है। एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली है, वो ज़्यादा डेप्थ में, वो इतनी आपकी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मैगजीन्स हैं। अब वेबसाइट्स एंड पोर्टल, अब वेबसाइट्स देखिए आप पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआरएस आप फॉलो करते हो, डीआरडीओ की आप वेबसाइट फॉलो करते हो, इसरो की आप वेबसाइट फॉलो करते हो, और इंडियन गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट या अन्य स्टेट गवर्नमेंट की आप वेबसाइट्स फॉलो करते हो या पोर्टल है जो उनके होते हैं वो फॉलो करते हो। तो ये सोर्स हैं करंट अफेयर के, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट न्यूज चैनल्स हैं, इन चैनल्स की भी आप वेबसाइट वगैरह को फॉलो कर सकते हो। तो करंट अफेयर के सोर्स हैं जो एक भरोसेमंद सोर्स कहे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि आरएस जंक्शन, जहां आप ये वीडियो देख रहे हो, आरएस जंक्शन आरएस और पीएसआई के विद्यार्थियों की किस तरह से हेल्प करती है या कर सकती है। तो देखिए जितना आप सोर्स बताया मैंने आपको, इसको फॉलो करने के लिए आपको 5-7 घंटे चाहिए। तो यदि इतना आप करते हो तो बाकी की चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, और इतना कंटेंट या इतने रिसोर्सेस इकट्ठा करना वो फाइनेंशियली भी आपके लिए ठीक नहीं है। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं प्यारे बच्चों। एक तो आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पे जाके, आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पे जाके आपको क्या करना है, संतोष सर हैं बेटा IIT BHU से, और आरएस भी हैं, आरएस 2018 सिलेक्टेड है। इनकी एक दैनिक समसामयिकी या डेली करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है जो शाम को आपको मिल जाएगी 6 बजे 7 बजे के लगभग, मोस्टली 7 बजे आती है, कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये आपको फॉलो करनी है डेली। इससे आपके आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की करंट अफेयर कवर हो जाएगी, यानी फैक्चुअल और साथ के साथ कंसेप्चुअल दोनों करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। दूसरा, अब आपने प्री कर लिया, मेंस कर लिया, लेकिन मेंस में भी कुछ चीजें बेटा ऐसी होती है जो एनालिटिकल होती है, ठीक है। और इंटरव्यू में भी कुछ चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके क्रिटिकली एनालाइज करवाया जाएगा आपसे। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए कुलभूषण सर, जो कुलभूषण मिश्रा सर हैं, IIT खड़गपुर से हैं और RS 2018 सिलेक्टेड हैं, वो आपके लिए डिफरेंट जो नेशनल इंटरनेशनल इशू है उसके ऊपर मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से
कंसेप्चुअल और एनालिटिकल वीडियो लेके आते रहते हैं। एक सप्ताह में लगभग इनके 4 से 5 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप स्पेशली आरएस और पीएसआई को टारगेट कर रखे हो तो आप इन 2 प्लेलिस्ट को जाके आरए जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां आपको डेली करंट अफेयर भी मिल जाएगा और जहां आपको इशू बेस्ड या टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल और एनालिटिकल करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी करंट अफेयर की समस्या इसी के साथ समाप्त हो जाएगी और आपको सिर्फ जो स्टैटिक जीके है उसके लिए आपको स्टडी करनी है। यदि आप इन 2 प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो करंट अफेयर में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके करंट अफेयर के अगर हम प्री की बात करते हैं कि 25 क्वेश्चन आएंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी 20 से 22 क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट से सोल्व हो जाएगी। फिर साथ के साथ हमारी जो मंथली मैगजीन आती है वो आपको आरए जंक्शन टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर को आपने समझा है कि करंट अफेयर क्या है, रिसोर्सेज क्या है और इस समस्या का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।